जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसका पतन होना निश्चित होता है। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन वो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे बैक में रहो चाहे सुख में रहो, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है।
इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।